प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स। तो बॉन्ड होल्डर्स जो है कम रिस्क फेस करते हैं व्हेन इट कंपेयर्स विद स्टॉक होल्डर्स। तो स्टॉक होल्डर्स ज्यादा रिस्क फेस करते हैं, बॉन्ड होल्डर्स कम रिस्क फेस करते हैं रिगार्डिंग रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। ऐसा कहना है स्टेटमेंट 1 का। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो लेंडर्स टू अ कंपनी होते हैं, मतलब जो उधार देते हैं, और स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। ये स्टेटमेंट 2 में बताया गया था। और स्टेटमेंट 3 में बताया गया था रिपेमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है स्टॉक होल्डर्स पे। मतलब अगर कोई भी रिपेमेंट करना है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को वो रिपेमेंट होगा, उसके बाद बचे हुए पैसे जो है वो स्टॉक होल्डर्स को दिए जाएंगे, रिपे किए जाएंगे। ऐसा कहना था स्टेटमेंट 3 का। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है और दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया था बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं ये एट रिलेटिवली लोअर रिस्क होते हैं दैन स्टॉक होल्डर्स। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फॉर पेमेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति से बॉन्ड खरीदा है तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड है आपको बॉन्ड पे इंटरेस्ट देने के लिए और प्रिंसिपल लौटाने के लिए। तो यहाँ पे बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है कि बॉन्ड होल्डर्स जो होंगे वो मैंडेटरी पेमेंट रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इसी के उल्टे, इसी के ऑपोजिट स्टॉक्स होते हैं जो कि रेजिडुअल क्लेम्स होते हैं जिनकी रिटर्न्स डिपेंड करती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो रिटर्न स्टॉक्स जो हैं वो हाई होंगे और अगर कंपनी लॉस में है तो स्टॉक्स डाउन हो जाएंगे। ये तो पता ही आपको ना। तो यहाँ पे स्टॉक्स के लिए कोई भी मैंडेटरी पेमेंट नहीं होता, जबकि बॉन्ड्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व होता है। इसलिए बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं दे आर एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो लेंडर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो लेंडर्स जो होते हैं उन्हीं का पैसा लौटाना होगा और उन्हीं को, अगर हमने उनसे उधार लिया तो उन्हीं को इंटरेस्ट देना होगा। तो ये बॉन्ड होल्डर्स वाली बात हो गई। जबकि स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं। बिल्कुल, जो ओनर्स होते हैं वही प्रॉफिट से मतलब रखते हैं, उन्हीं पे प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस इंपैक्ट करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड होल्डर्स क्या करते हैं, ये डेट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है एंड गवर्न्ड बाय एन इंडेंटियर एग्रीमेंट। मतलब दे आर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड पेमेंट्स। जबकि स्टॉक होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी कैपिटल में, दे ओ वोटिंग राइट, अ क्लेम ऑन रेजिडुअल इनकम एंड बियर द रेजिडुअल रिस्क। तो इसलिए स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं और बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो लेंडर्स होते हैं। स्टेटमेंट 3 में बताया गया था रिपेमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर स्टॉक होल्डर्स। तो बिल्कुल सही बात है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में यह हायरार्की दी हुई है, जहां पे रिपेमेंट पर्पस के लिए सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कंसीडर किया जाता है, सेकंड नंबर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पैसे लौटाए जाते हैं, थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेटमेंट 3 सही है और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इस हायरार्की के माध्यम से, जहां पे बताया गया है बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो कम रिस्क पे होते हैं कंपेयर्ड विद स्टॉक होल्डर्स जो कि लास्ट पे होते हैं।